हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले 4 चैप्टर हो गए हैं और जिसने भी नहीं देखा है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें ही चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, अलग अलग। तो हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लास 6 की हिस्ट्री और 7th की हिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हो गए हैं वो पूरे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जिनने भी वो नहीं पढ़े हैं, नहीं वीडियो देखे हैं, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, हम लोग देखते हैं यहाँ चिट नंबर 1 को। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, ठीक है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पहली मंजिल है वो कुतुब मीनार ने बनवाई थी, बाकी मंजिल को जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था। और कुतुब मीनार है वो किसके याद में बनाया गया था ये आपको बताना है। तो ये जो है कुतुबुद्दीन जो वो थे, खलीफा थे, उनके जो गुरु थे, उसकी याद में बनाया गया था कुतुब मीनार, ठीक। तो वो कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई, ठीक है। इसकी मरम्मत क्या हुआ, करवाई। यानी कि ये जो जितने भी ये शासक हैं, जो शासक हुए हैं, इनके नाम को आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। आगे हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। चिट नंबर 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये जो अगर देखना है, चिट नंबर 1 है, ये कुतुब मीनार का क्या है, पहला छज्जा है, मतलब पहली एक प्रकार से छत कह सकते हैं, जो साइड साइड से उसके किनारे किनारे से बनी हुई है, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें, ठीक। इसमें जो ज्यामिति है वो सब चीजें आप देख सकते हैं, कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे अगर हम देखें इस तरफ, ये यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अभिलेख अरबी में है, ठीक, अरबी भाषा में लिखे गए हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी, ठीक। मतलब बहुत ही ज्यादा कोई टैलेंटेड था जो इस प्रकार से, जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से गोल है, फिर यहाँ से बिल्कुल एंगल एक बना हुआ है, ट्रायंगल तरह का, ठीक है, अगर देखें तो। फिर यहाँ पे ये गोल है, फिर यहाँ पे एक एंगल बना हुआ चाकोर, ठीक। तो यहाँ पे अगर बनाना है तो किसी के पास बहुत ही बारीकी और बहुत ही ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी वो ये काम कर सकता है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये एक जो है विचार का विषय है। आगे देखें, 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं, ठीक। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे, ठीक। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। ये देखें, आगरा के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक। अब ये देखें, अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों या एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं।
इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक, तो ये नाम आपको याद रखना है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, यानी कि जो सीढ़ीदार कुएं जो बने रहते हैं, इस प्रकार से सीढ़ी होती है और इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है एक जगह होती है जहाँ पानी भरा होता है, इसको क्या कहते हैं, बावली, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ठीक, तो ये आपको शैली कौन सी, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ये आपको याद रखना है। अधिरचना, यहाँ बताया गया अधिरचना क्या होता है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसको अधिरचना कहते हैं। ठीक, ये है चित्र नंबर 2। देखें तो ये का दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध का है। ठीक, तो ये जो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसका एक हिस्सा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल। ठीक, तो ये जो तकनीक है ये जिस प्रकार से बनाई गई है इसमें ही अनुप्रस्थ टोडा तकनीक इसमें लगी हुई है। आगे हम लोग अगर पढ़ें, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, ये है चित्र 3 का। ठीक, 3 का कौन सा है, ये है। ठीक, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 खा, जो 3 जो खा है ये है मंदिर की योजना है, ये एक प्रकार से मैप है किस प्रकार से मंदिर जो है बनाया जाएगा, उसका एक प्रकार से प्लान है। ठीक, एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी कि महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि जो गर्भगृह होता है में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। ठीक, आगे हम लोग अगर देखें चित्र नंबर 4 को अगर देखते हैं, ये रहा हमारा चित्र 4, यही है चित्र 4। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर। ठीक, तो राजराजेश्वर मंदिर कहाँ है, तंजावुर में। मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे चढ़ाना है तो इस प्रकार से जो है घुमा घुमा के, ठीक है, तो उसको ले जाया जाता था। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम, जो गांव है उसको चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक, जो रास्ता बनाया जाता था उसको ले जाने के लिए, उस रास्ते को बाद में जब मंदिर बन जाता था उस रास्ते को तोड़ दिया जाता था। ठीक है, दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? ठीक, तो ये सब जो है आपको समझना है इसके बारे में। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं अपना। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। कब? 12वीं शताब्दी में। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक, ये जो देखना है तो ये क्या है, चाप चाप के प्रकार से। ठीक, तो इसको कहा गया चापाकार रूप। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। ठीक, आगे देखें ये क्या है, ये है डाट, ये। ठीक, जो सबसे नीचे का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग देखें, पढ़ें यहाँ से, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा।
ठीक, चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नजर डालें। ठीक, तो ये जो है चित्र 6 है हमारा, ये है, ये यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है ये है निर्माण स्थल हो रहा है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। ठीक, जो पुस्तक है अकबरनामा, उससे लिया गया है, उसकी चित्रकारी दिखाई गई है किस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता था। ये है चित्र 5 का मेहराब का विशुद्ध रूप, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से। अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी का है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, वहां पे इस प्रकार का आप जो है अलाई दरवाजा का मेहराब देख सकते हैं। ठीक, आगे अगर देखें, ये सब चीजें हैं जो बच्चों के लिए हैं, उनको ताकि चीजें समझ में आए अच्छे से। आगे हम लोग पढ़ते हैं मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने, आगे देखें, अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। आगे देखें, एक शाही वास्तुशिल्पी। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। ठीक, तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है, कहीं कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक, यानी कि जो छोटे जो देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे, अन्य जो लघु देवता थे वो शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई, ठीक, सुल्तान का वर्णन किस रूप में? अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, आगे देखें, शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। ठीक, तो ये सब चीजें जो है अभिलेख से मिलती हैं। आगे देखें, चित्र नंबर 7 है जो अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामे मस्जिद की योजना कब बनवाई थी? शाहजहानाबाद 1650 से 56 के आसपास। ठीक है, ये है किबला जो कि मक्का की ओर संकेत करता है ये। ठीक है, आगे हम लोग देखें, सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। किसने? इल्तुतमिश ने क्या किया था? देहली कोना, ये याद रखना है कि एकदम निकट एक विशाल किसका तालाब का निर्माण करके सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? ठीक, तो ये जो चीज है ये हम लोग अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद, ठीक, ये चित्र नंबर 7 में जो दिया गया जामा मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, या गुरुद्वारे, सिखों के एक चित्र होने और उपासना का स्थान का हिस्सा होते थे।
ठीक, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर है और उसका पवित्र सरोवर है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मंदिर है। तो इसके बारे में दिया गया है और बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने दूसरे भाग में। ये जो है पार्ट 1 है, अगर हम लोग इसको जारी रखेंगे तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की ज्यादा पहलू हैं, ठीक, तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला भाग है। मिलते हैं अगले भाग में, यानी कि पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।